हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 to 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इसके पार्ट 1 में, और इसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें हम 5th क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 1 to 4 हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है। प्ले लिस्ट में, चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 12 के मैथ में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो सिद्ध करने वाले थे, लेकिन अब 5th से जो क्वेश्चन है वो सरलतम रूप। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सरलतम रूप होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा सरलतम रूप होता क्या है, क्योंकि 5 से 10 तक हमें सरलतम रूप में करने हैं। 5 to 10 जो क्वेश्चन है उन्हें हमें सरलतम रूप में करने हैं। तो भाई सरलतम रूप क्या होता है, तो सरलतम रूप ध्यान से समझिएगा। सरलतम रूप का मतलब ये है कि जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये कोई एक छोटा सा x दिखाई दे, ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये एक छोटा सा दिखाई दे। तो इसमें सरलतम रूप हम कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कोई भी tan इनवर्स वाला प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कोई भी फलन जिसे हमें सरलतम रूप में करना हो, जिसे हमें छोटा करना हो, तो उसके लिए ये जो x है इसको हम प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि कुछ मान के रख देते हैं और फिर जो हम माने रहते हैं उसको हटाकर फिर से उसकी वैल्यू रख देते हैं। कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले इतना समझ में आया कि सरलतम रूप मतलब छोटा करना। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इस x को कुछ मानते हैं और इस x को वो चीज़ें मानते हैं जिससे कि हमारा कोई ना कोई फॉर्मूला बने, जो फॉर्मूला हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। जैसे देखिए मैं आपको 5th वाला करके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिया x को tan थीटा, लेट x इक्वल टू tan थीटा। मैंने x को tan थीटा मान लिया। तो अब जहाँ जहाँ पर tan x स्क्वायर है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में tan थीटा। ये 5th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब अगर आप ध्यान देंगे तो 1 प्लस tan थीटा होता है सर जी sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan थीटा कितना होता है सर जी sec स्क्वायर थीटा। और जब sec स्क्वायर थीटा आएगा और लगा हुआ है √2 तो बाहर क्या आएगा, sec थीटा। अब आपको बहुत ज़्यादा बेसिक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लास 12th में है। अगर बहुत ज़्यादा आप बेसिक करने लगेंगे तो समझ जाइए पेपर आपका छूट जाएगा। थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। ये चीज़ें हैं कैसे आया, 1 प्लस tan स्क्वायर का होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्योंकि अंडर रूट में था इसलिए बाहर आया sec थीटा। अच्छा सर, अब फिर से हम इस sec थीटा को और जो tan है इसको sin cos में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 1/cos माइनस 1 अपॉन में sin थीटा बटे में cos थीटा। अब मैं क्या करता हूं, cos का एलसीएम ले लेता हूं। तो क्या चीजें बनेंगी सर, बनेगा 1 माइनस cos थीटा, सॉरी tan लिखना भूल गया, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, cos थीटा। यहां से जो एलसीएम लिया वो cos थीटा नीचे आ गया, इनटू में था sin थीटा अपॉन में cos थीटा। कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ सर हमको भी समझ में आ रहा है, आपको भी। इस cos थीटा से इस cos थीटा को कट कर दीजिए। क्या आएगा सर जी, आ जाएगा tan इन। अब बस यहां तक की एक बात है, चीजें क्या लिखनी है। अब देखिए अब क्या चीजें आ रही है, आ रहा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बराबर अपॉन बटे साइन थीटा। अब आपको इसको हल करने के लिए फॉर्मूले याद होना चाहिए। कौन से फॉर्मूले सर, कौन से फॉर्मूले, क्लास 11th वाले फॉर्मूले। आपने 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा का पढ़ा है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला आपने पढ़ा है। कुछ बच्चे कहेंगे यस सर हमने पढ़ा है। तो यहां पर देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये साइन 2 थीटा का, हाँ भाई साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब मैंने बोला इस 2 थीटा को अगर थीटा में कन्वर्ट कर दिया जाए, 2 थीटा की जगह थीटा लिख दे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। थीटा की वैल्यू हर एक जगह क्या हो जाएगी, आधी, θ/2 cos θ/2। अगर आप क्लास 11th अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। नहीं आ गई तो मैं यहाँ पे समझा ही दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने थीटा की वैल्यू आधी कर दी तो हर एक जगह थीटा की वैल्यू आधी हो गई। अच्छा सर, इसी तरह आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा की। हमने क्या पढ़ा है, इस तरह आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था सर, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। फिर मैंने बोला ये 2 थीटा को थीटा में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, तो सर सारी जगह थीटा की वैल्यू आधी हो जाएगी, साइन स्क्वायर θ/2। अब एक चीज ध्यान दें, हम इसको इधर ला रहे हैं 2
अभी नई नई चीज़ें हैं तो आपको थोड़ी सी समस्याएं होंगी, फिर आपको अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लाया और cos थीटा को उधर लेके आया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू निकल के आया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या ऊपर हम ये लिख सकते हैं और नीचे हम ये लिख सकते हैं? तो सर हम ये क्यों लिख रहे हैं, देखिए अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हम किस लिए लिख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी कि tan इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन थीटा को लिख दिए 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब भाई हम पूछे 2 से 2 कर सकते हैं, सबने बोला ठीक सर कट कर लीजिए, मैंने भी कट कर दिया। अब क्या साइन थीटा से हम एक स्क्वायर को कट कर सकते हैं, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, हाँ भाई कट कर सकते हैं। अब क्या बचा सर जी, अब बचा साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2, सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। तो क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2। अब टेन खुलेगा तो सर जी थीटा बाई 2 आ गया। क्या ये हमारा सरलतम रूप है? नहीं। क्यों हमारा सरलतम रूप नहीं है? क्या ये थीटा क्वेश्चन दिया हुआ था? नहीं, इसको हमने माना था, तो इस थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, टेन को उधर भेज दीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो बस यहाँ पे लिख दीजिए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 2। चीज़ों को समझिए, यही हमारा आंसर है, यही हमारा सरलतम रूप है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा सरलतम रूप है। सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इतने ही बड़े होंगे। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा था, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा बड़ा था पहला ही क्वेश्चन, लेकिन देखिए एनसीईआरटी अगर आप सॉल्व करते हैं, मैं किसी को भी सलाह यही देता हूं, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे, कहीं के बच्चे हो, सीबीएसई वाले बच्चे हो, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कीजिए। +5 ईयर प्रीवियस ईयर ले लीजिए, वो आरडी शर्मा और हर्षरूप शर्मा और एसपीपीडी पब्लिकेशन, अरिहंत, ये सब सॉल्व करने से बेटर है। इसलिए बेटर है, वहां पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, आप परेशान हो जाएंगे, कभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी का रिवीजन भी कर लेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे, जिससे कि आपको पेपर का आइडिया मिल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए हमने कैसे माना, हमने यहाँ पर टेन थीटा इसलिए माना था ताकि यहाँ पर ये आ जाए, और इसको फिर हमने इसमें चेंज किया, फिर हमने ये बनाया, फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया और ये किया। मतलब आपको जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा, जैसे देखिए मैं ये नहीं कहता कि पूरा मैंने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे नहीं, पहले नहीं देखा था। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे 1 + 10 लगाएंगे तो बाहर चीजें आ जाएंगी, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया तो ये चीजें बनी। अब ये बना तो भाई सेक और सेक में है, तो सेक से तो हम 10 बना नहीं सकते, तो हमने बोला भाई सबको साइन कॉस में बदलते हैं। साइन कॉस में बदलने पे हमने पाया कुछ ऐसी चीजें बनी। अब इसको हल करके हमें 10 लाना था, 10 लाएंगे तभी तो ये 10 कटेगा, 10 लाएंगे, हमारा एम क्या होना चाहिए, जो बाहर है वही लाना है, तभी आएगा तभी तो कटेगा। तो हमने लाया और फिर यहाँ पे कट गया, आ गया। अब ये वाला देखेंगे बहुत सा इजी है, बहुत आसान है, बहुत बहुत वेरी 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 इजी है। सर आप तो लगेगा ही आपको कि बहुत इजी है, आपको तो देखिए आप भी नए हैं इसलिए हो सकता है आपको हार्ड लगे। मैं कहता हूँ डेली दिन में एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, दूसरी बार आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी और हार्ड लगेगा, तीसरी बार करेंगे तो थोड़ा सा, और चौथी बार में आंख बंद करके ऐसे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, वही चीजें हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, बहुत परेशान होंगे बच्चे, कुछ नहीं परेशान होना है। उसको देखने के बाद से इसको करेंगे तो कहेंगे सब बहुत कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार यहां पे ले लो, लेट x = कोसेक थीटा। ये क्यों सर जी आप किए हैं तो बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत वीआईपी फॉर्मूले नहीं याद होने चाहिए इसमें, जो कि 11th में लगते थे। 11th बहुत ईजी है और ट्रिग्नोमेट्री में बस यही पढ़ना है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर भेज दीजिए, कॉट को उधर भेज दीजिए, सॉरी 1 को इधर भेज दीजिए, 1 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस वही चीजें हम कर दे रहे हैं, 1 माइनस और कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में रहेगा तो क्या बाहर आएगा, कॉट थीटा सर जी। और कॉट थीटा को पढ़े लिखे तो तुम लोग 1 tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। इसको लिख दो भाई tan थीटा, ब्रैकेट में tan थीटा, तो क्या बच जाएगा, थीटा। क्या थीटा हमारा सरलतम रूप है, नहीं, क्योंकि थीटा तो हमने लेट किया था, तो सरलतम रूप हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। कितना इजी था देखिए,
कितना इजी था। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगा? नहीं सर। बहुत हार्ड था? नहीं सर। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन है आपका, फिर से मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँगा। तो अब जल्दी से इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत इजी लेट करना था और आगे के क्वेश्चन की ओर मैं चलूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ उसमें, चलिए इसको इरेज कर दूँ, जल्दी से ले लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो मैं लिखने वाला 7th वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई सब मैथ, अगर आपको मैथ के क्वेश्चन बता दी जाए तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले कौन से लगेंगे ये बता दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके होमवर्क है 7th वाला। और नहीं आएगा तो व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। देखिए 7th क्या है क्वेश्चन, 7th, अच्छा होमवर्क एक साइड में लिखता हूँ, ठीक है। 7th वाला आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है सर जी? है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बस यही दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है आपको सरलतम रूप। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक फॉर्मूला तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 2 कॉस थीटा वाला। ये होता है, देखिए बच्चों, 2 कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक इसका और भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। दोनों फॉर्मूले 1 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा, और फिर साइन को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा। तो दोनों की जगह ऊपर क्या रख देंगे? ऊपर रख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे रख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चीज़ें कट कर अपने आप बन जाएंगी। अच्छा सब तो बता ही दिया, नहीं सब नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। tan इनवर्स आगे की चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन ही बहुत हार्ड, होमवर्क नहीं दे सकता मैं। तो ये क्या हो जाएगा सर? पहला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अच्छा क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ था, नहीं क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो सारी जगह एक्स रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमने लेट नहीं लिया है, तो किसी भी चीज़ की वैल्यू कहीं रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेट लिया गया नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? एक्स, हमने थीटा रख दिया था, यहाँ भी एक्स हो जाएगा। आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ लेट किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमने कुछ लेट किया हुआ नहीं, ये होमवर्क है, आगे आप सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ नहीं सॉल्व करना है, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर, अरे यार यहाँ पे गलत कर दिया हमने ना, कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस, tan हो जाएगा tan x बाई 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 8th वाला। हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। tan इनवर्स cos x माइनस में sin x, समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपॉन में cos x प्लस sin x, देखिए क्या दिया हुआ है? cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे इंटरेस्टिंग है सर? अब यहाँ पे आपको सरलतम रूप तो करना ही है, लेकिन अब आप लगेंगे फिर से वही फॉर्मूला लगाने। तो इसमें फॉर्मूला कहाँ सोचना है, कैसे? यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। हमने इसमें ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया? cos थीटा से। cos x से हमने डिवाइड किया, cos x से भाग देने पर तो cos x से cos x का भाग देंगे 1, और sin x बटे cos x क्या हो जाएगा? tan x। फिर मैंने बात किया, फिर क्या आएगा? cos x क्या हो जाएगा? 1, और फिर tan x क्या हो जाएगा? sin x बटे cos x tan x। चीज़ें क्या निकल के आई? चीज़ें निकल के आई 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। इसको मैंने जैसे ही देखा मेरी बत्ती जली। अरे ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है। आप बोलेंगे कौन सा फॉर्मूला? मैंने बोला बन रहा है, थोड़ा सा कलाकारी करना पड़ेगा। फॉर्मूला बन रहा है लेकिन थोड़ा सा कलाकारी करना पड़ेगा, और वो कलाकारी क्या है देखिएगा। tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू में tan x। ये क्या कर दिए सर जी? अपने मन से कर देंगे? अरे अपने मन से हमने कहा किया। यहाँ पे क्या था? 1 को क्या लिख सकते हैं? पाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1। क्या कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। tan x अपने से ही था, 1 को यहाँ पे मैंने 1 रखने दिया, और यहाँ पे हमने tan पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। tan पाई 4 की वैल्यू क्या होती है सर जी? 1 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करे वही आता है, तो tan x ही आएगा। ऐसा आपने किस लिए किया? हमने ऐसा इसलिए किया, ये देखने पर अब क्या लग रहा है सर जी? ये तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया।
टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। गजब सर जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा डायरेक्ट। देखिए सॉल्व हो गया, इतना ही था। टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस में x। अब ब्रैकेट जैसे आप खोलेंगे आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस में x। ये हमारा सरलतम रूप। सारे इक्वेशन हार्ड नहीं है, बस फिफ्थ वाला थोड़ा सा बड़ा था। चलिए अब आपको 2 क्वेश्चन और होमवर्क में ले लीजिए भाई। अपना होमवर्क करना जरूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं बता दूं, सारे टीचर आप लोग बोलेंगे जो नहीं आएगा उसको तो मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस करना आपका जरूरी है। मैं इसलिए पहले कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए। एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स, 9th वाला, इसको भी आपको सरलतम रूप पे करना है। और 10th वाला है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ये आपके होमवर्क है। ये आपके क्या है, ये आपके होमवर्क हैं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचिएगा समझिएगा क्या मानना है। ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें आप ले लीजिएगा x इक्वल टू ए साइन थीटा, और यहाँ पे बस ले लीजिएगा x इक्वल टू ए टेन थीटा, और सारी चीज़ें वैसे ही आपको करनी है। कैसे मानना है, मानने में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मानने में डिफरेंस आएगा जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लेना था x ए साइन थीटा, और यहाँ पे ले लेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो आगे हम आपके लिए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए होमवर्क का भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे सिद्ध करने वाले। अब प्रश्न चेंज हो गए। अब बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, और यही क्वेश्चन चलता आ रहा है 15 तक। 15 तक चलता आ रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है तो मैंने बोला चलो भाई प्रत्येक का मान ज्ञात कर देते हैं। प्रत्येक का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो भाई किस बात से डरना है, बस यही लास्ट एक्सरसाइज है इसका। इसके बाद विविध है, तो विविध सॉल्व करने की कोई आवश्यकता उतनी नहीं है। पहले आप ये सॉल्व करें, उसके बाद विविध पे जाएंगे। निम्नलिखित विविध से ऐसे प्रश्न भी बहुत कम आते हैं। विविध में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। कुछ बहुत इसमें इजी मिलेंगे और कुछ बहुत हार्ड मिलेंगे। जैसे पहला 11th क्वेश्चन, टेन इनवर्स। अरे यार मार्कर हमारा जवाब दे दिया गया। इंक लाना है लेकिन गरीबी चल रहा है, गरीब सर। टेन इनवर्स 2, जानते हैं हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं ना, जब तक कोई चीज़ें अच्छे से उसको ख़त्म नहीं कर देते, मतलब एकदम बोलते हैं उसको एकदम एंड तक एकदम पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल, तब तक जब एकदम अंत आ जाता है तब हम लोग चीज़ों को कहते हैं कि बस अब बर्दाश्त के बाहर है, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाकर हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं या कुछ चीज़ें करते हैं। चलिए छोड़िए। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, हल करना किसी भी चीज़ को। मान अच्छा देख लो यार दिखाई दे रहा है कि नहीं, हल्का ज़्यादा नहीं, चलिए दिखाई दे रहा है, काम भर का सही है। तो किसी भी चीज़ का मान ज्ञात करना मतलब उसको हल करना। हल करना, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको भी चीज़ें बढ़नी है। ये हो गया टेन इनवर्स 2 कॉस, और यहाँ पे क्या दिया है 2 साइन इनवर्स और 1/2। भाई कैसे हल करें, 1/2 का कुछ मान होता है, नहीं होता है, लेकिन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, 1/2 सर साइन 30 की, साइन 30 की, बत्ती जली बत्ती जली बत्ती जली। सर जी साइन 30 मतलब साइन से साइन कट जाएगा, भागो 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 भागो, जल्दी से लिख दो भाई, क्या लिख दो, साइन π/6, साइन π/6, और कर दो फिर से ब्रैकेट को बंद। बत्ती ही बस जलाना है और क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। तो फिर हो जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस। अभी देखिए आपको ये प्रोसेस लंबा लग रहा होगा, मतलब कि सर बहुत इतना बड़ा है, लेकिन जब आप लिख रहे हैं साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इनटू में π/6। आप नए हैं इसलिए मैं इतना प्रोसेस लिख रहा हूँ। तो 2 से कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में क्या हो गया π/3, तो अब क्या आ जाएगा
tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। क्या गया 2 cos पाई बाई 3, क्या गया 2 cos पाई बाई 3। अब ये बताइए cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है सर जी? cos पाई बाई 3 मतलब क्या हो गया 60 डिग्री, मतलब सर जी 1/2, मतलब सर जी 1/2। तो सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक है भाई 1/2 रख दो, तो ब्रैकेट बना के 2 इंटू में 1/2 और फिर हमने 2 से 2 कट कर दिया। तो यहाँ पे था इसकी वैल्यू 1/2, तो बचा क्या सर जी? बचा tan इनवर्स n 1। अब मैंने पूछा 1 tan के कितने अंश का मान होता है? सर जी π/4, क्योंकि हमें tan इनवर्स भाई हटाना है, हल करना मतलब tan इनवर्स हटाना है, कोई भी इनवर्स की वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। π/4 क्या आ गया बच्चा? सर जी π/4 हो गया सॉल्यूशन। क्या कुछ बड़ा है? अब देखिए अगर आपको नहीं बताना रहता या आप भी जब पुराने हो जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है 1/2 है, π/6 हो गया, मतलब यहाँ पे कट जाएगा 2 से, तो π/3। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 इंटू π/6, 2 इंटू π/6 तो आ जाएगा π/3। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद से ये कट कुट नहीं दिखाएंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। आप लिखेंगे भी तो उसको लिखने में कितना टाइम लगेगा? मात्र 2 मिनट। चीजें आती हैं तो करने में समय नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए मतलब एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाले, एकदम बच्चों वाले, एकदम बेकार, एकदम मतलब हलवा हलवा प्रश्न, हलवा। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये क्या हलवा है? ये एकदम हलवा कहोगे बेटा। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब जिनको जो चीजें मैं देख के हलवा बोला वो दिख गया होगा तो बोलेंगे सर जी हलवा। अब सर जी वहां पे तो ए बी की वैल्यू हो रही थी, वहां पे तो 1/2 को sin π/6 रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ए बी क्या होता है? ए की वैल्यू क्या होती है? ए तो tan किसी का वैल्यू ही नहीं होता है। आपने बोला भाई, मैंने बोला ठीक है भाई वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, देख रहे हो सर की मेहनत, पसीने आ रही है, आप भी मेहनत कीजिए। तो ये क्या होती है सर जी पाई कुछ होता ही नहीं है, ए की वैल्यू तो 10 की मैंने कुछ पढ़ी नहीं, तो मैंने कहाँ बोल रहा कि यहाँ पे 10 की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन इतना इजी दिया हुआ है, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही, tan थीटा tan इनवर्स थीटा प्लस या एक्स लिखाया था ना मैंने, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। कहानी खत्म। tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए इक्वल टू π/2, तो cot π/2। सर जी cot π/2 की वैल्यू 0, क्या बोला था ना। इससे भी आसान प्रश्न है, एक लाइन में हो गया, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक लाइन में हो गया। चलिए जल्दी से कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब हम इरेज कर दे थोड़ा सा हम इरेज करेंगे। अब इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको होमवर्क के लिए दिया जाए। अब इसमें से भी आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाए। चीज़ें कैसे करनी थी मैंने आपको समझा दी, अब आगे इसमें भी आप क्वेश्चन होमवर्क ले सकते हैं। नहीं आएंगी, व्हाट्सअप नंबर भाई दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है आपको? बस मैं टाइप समझाना चाहता हूँ। बताइए अगर मैं करवाने लगूँ तो अब मैं तो करवा दूंगा। 3 क्वेश्चन बचे हुए, 3 क्वेश्चन आपको हर एक एक्सरसाइज की 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे तभी ना आपके दिमाग में जो चीज़ें नहीं आ रही, अगर आप देखते जाएंगे वीडियो तो लगेगा सरल है, होता जा रहा है। अभी यही वाला मैंने जो प्रश्न करवाया π/2 वाला, आपको लगेगा सरल है, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन जब आप अपने करते वो दिमाग नहीं लगता, होता है नहीं, ए की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता। अरे इसका तो π/2 रखना, आप इस हम जो करवा रहे हैं भूल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने से करते और वहां पे डाउट आता तो आपने भूलते। इसीलिए हम देते हैं कि 2 क्वेश्चन से आप समझ गए, थोड़ा सा तरीका मिल गया, अब 3 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? tan इनवर्स रुक जाइए, थोड़ा सा इंक ले लेते हैं ना। इंक देखिए थोड़ा सा क्या बचा हुआ है, देखते हैं, डब्बे को छान मारते हैं। वेट कीजिएगा 1 सेकंड बस। चलिए एक बूंद वहीं से निकाल लिया गया और आपके शायद कुछ काम बन जाए। चलिए क्या दिया हुआ है सर जी? 13 वाला। सर जी तो एकदम डार्क हो गया क्योंकि आगे ही दिया है ना, बस एक बूंद। चलिए tan इनवर्स 1/2 अपॉन में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हार्ड नहीं है बच्चा, क्वेश्चन देख के मत समझिएगा हार्ड है, आप जब इसको करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। cos इनवर्स है 1 माइनस वाई स्क्वायर और
1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए ये था 13 क्वेश्चन आपका होमवर्क, ये आपका 14 वाला है। ठीक है, साइन 1/sin 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान। ये तो क्वेश्चन जो बच्चा पढ़ा होगा फॉर्मूला वो देखते ही बता देगा इसको कि इसका वैल्यू कितना आएगा। चलिए 15, यदि फिर इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो x का मान। चलिए बस इतना ही था इसमें, ये आपका होमवर्क। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है प्रश्न 16 से 18 के लिए प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसमें भी मान ही ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, और इसमें बस हम आपको एक प्रश्न करवाएंगे, आगे के आप खुद करने में सक्षम होंगे। ठीक है, सारे कैसे सर कैसे हम सक्षम हो जाएंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। अब इसमें ट्रिक क्या है, ये वाले क्वेश्चंस। चलिए ये वाले क्वेश्चंस में कैसे चीजें करनी है समझेंगे। 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन। तो इसको देखते हैं, आपको पहले एक्सरसाइज की याद आएगी, साइन 2π/3। सर कुछ बच्चे तुरंत बोल देंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जानते हैं सर जी आप तो बकलोल है, ये तो सबसे इजी है, इसका आंसर हो जाएगा सर जी 2π/3। पकड़ के मारेंगे 2π/3 कैसे हो जाएगा बुड़बक। पहले ही लेक्चर में आपको बताया गया था कि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है किससे, माइनस साइन की वैल्यू π/2 से π/2। क्या ही वैल्यू π/2 के बीच लाई कर रही है, आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/3 का मतलब 60, 120 अंश, और ये लाई ही करती है लास्ट π/2 तक 90 अंश तक, और ये जा रहा है 120 अंश। संभव ही नहीं है। बात तो पते की बोली सर आपने, संभव ही नहीं है तो क्या करें, कुछ मत कीजिए, लिख दीजिए ऐसे साइन इनवर्स साइन। अब इसको लिख दीजिए आप पाई माइनस में π/3। कैसे सर जी आपने ये लिखा, हमने कैसे लिखा मैं बता रहा हूं। हमने देखा जाना पहचाना तब बताया ना भाई आपको, आप समझते क्यों नहीं है। देखिए बात थी ये कि ये था 2π/3 जो कि इसकी वैल्यू होती नहीं थी। हमने देखा कि अगर हम पाई में से π/3 को घटा दे तो यही चीज मिलेगी, एलसीएम लेंगे तो 3π माइनस पाई तो 2π/3। तो अगर पाई में से हम घटाएंगे तो साइन की वैल्यू, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और चतुर्थांश देखेंगे कि माइनस में आएगा कि प्लस में, तो चतुर्थांश कौन सा है, ये द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश कौन सा है, 1 - t। हाँ, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, साइन प्लस में होता है, तो भाई प्लस में रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, थीटा। तो साइन π/3, 180 माइनस थीटा π/थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका डायरेक्ट π/3। बस आपको यही समझना था। वो जो वैल्यू आपको स्टार्टिंग में लिखवाई गई होगी, या अगर आपके पास भी बुक होगी, आपके पास भी अगर बुक होगी तो आपको वो वैल्यू याद होगी। वो वैल्यू आपको क्या होगी, याद होगी, अगर आपके पास भी बुक होगी। चलिए नेक्स्ट 1-2 करवा देता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे ये तो मास्टर बेकार है, सब होमवर्क ही दे रहा है। अब 17 वाला देखिए क्या है, 17 वाला सेम इसी की तरह है। 17 वाला क्या है, tan इनवर्स tan 3π/4। तो ये वाला आप करिएगा, और 18 वाला हम कर देते हैं क्योंकि कुछ ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा लंबा। tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये तो सेम है 17 वाला, लेकिन 8 वाला क्या बोल दिया, 18 वाला तो सर जी माथा खराब कर दिया, नहीं समझ में आया। 18 वाला तो सर जी सर दर्द हो गया, समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं समझ में आया 18 वाला, क्योंकि उसमें आपको अब थोड़ा सा फिर अलग टूर्नामेंट खेलना है। ये दोनों तो एक ही टूर्नामेंट से थे, अब ये अलग हो गया, फिर से अलग कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या सर जी, ये क्या है, जब साइन इनवर्स दिया हुआ है मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू आपका है 3/5 समझिए ध्यान से, 3/5, तो हमने किया इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, राइट ट्रायंगल।
तो साइन क्या होता है सर जी? साइन कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है? अगर ये थीटा है तो लंब क्या हो जाएगा? ये, तो ये 3 हो गया बटे लंब बटे कर्ण, तो ये 5 हो गया। और आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 25, 25 माइनस 9 16, तो 16 का क्या हो जाएगा? 4। तो ये आ गया हमारी वैल्यू। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हो जाएगा 10 इक्वल टू tan इनवर्स। tan की वैल्यू क्या होती है? 10 बराबर सदी लंब बटे आधार, तो 3/4। कॉट दिया हुआ है, कॉट क्या दिया हुआ है? कॉट 3/2। फिर एक बना लो, कॉट दिया हुआ है 3/2। कॉट क्या होता है सर जी? कॉट सर जी आधार बटे लंब। सर जी कॉट ना, हाँ मैंने बोला कॉट सर जी आधार बटे लंब। तो ये थीटा है तो आधार क्या हो जाएगा? 3 और लंब क्या हो गया? 5। लंब क्या हो गया? 5 आधार बटे लंब। तो इसका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो सर जी 25 और 9, सर जी 25 और 9, 34 आ रहा है ना भाई, तो 34 ही लेके चलेंगे। कोई गड़बड़, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या आ रहा है सर जी? 34 आ रहा है, 34 ही लेके चलेंगे, 34 ही लेके चलेंगे। या उतना परेशान हम नहीं होंगे, उतना परेशान हम नहीं होंगे। क्या कर देंगे हम लोग? ये कॉट है, tan की वैल्यू क्या होती है? अगर tan थीटा की वैल्यू ये है तो कॉट का उल्टा क्या होता है? tan। बस काम खत्म। tan इनवर्स 2/3 लीजिए, और मेहनत बच गई। रूट में जाने से अच्छा मैंने बोला भाई 2/3 कर दो, tan इनवर्स 2/3, कॉट का उल्टा tan। अब इसके लिए आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला सर जी? क्या फॉर्मूला है tan a प्लस बी का? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, और जो आप फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस में 6 या ऐसे लिख देता हूँ 3/4 इंटू में 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 टाइम्स में कट किया जाए। हाँ कट कर दिए तो नहीं, कट नहीं किया जाए क्योंकि ऊपर से आएगा तो वो साला डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसलिए कट करना है बेकार ही रहता है। 4 इंटू 2/3 लगता है कट कर दे, लेकिन कट करना बेकार होता है। तो आ जाएगा 10 इक्वल टू tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या आएगा? अब क्या आएगा अब सर जी? अब हाँ भाई अब सर जी आ जाएगा। इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 टाइम प्लस करेंगे तो 17 अपॉन में क्या हो जाएगा? 12, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और ये हो जाएगा 12 माइनस में 6। आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 12 ऊपर नीचे के हैं। तो फिर आ जाएगा आपका 10 और tan इनवर्स सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/6। अब अगर आपको 17/6 दिखाई दे रहा होगा, tan इनवर्स भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप एक चीज देखकर क्लियर होंगे कि सर जी tan इनवर्स है और tan है तो चीजें क्या आ जाएंगी? देखिए ये अलग था, मैंने सॉल्व कर 17/6, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, ये चीजें अलग थी तो मैंने आपको सॉल्व करवा दी। यहां से आपको चीजें समझनी होंगी। चलिए यहां से आपको चीजें समझनी होंगी। फिर देखिए फिर अगर हम बात करें तो 17 वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, आपका होमवर्क है भाई, सेंड कीजिएगा करने के बाद। अब देखिएगा फिर आगे के क्वेश्चंस की ओर अगर हम बात करें तो आगे के क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। आगे के क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहेंगे अरे सर ये तो वही है, ये क्या है? ये तो वही है जो अभी हमने आपने समझाया। 19 वाला दिया है cos इनवर्स, ये आपका होमवर्क है, cos पाई 7π/6। फिर भाई आपको चेक करना होगा इसका किसके बीच लाई करता है। 20 वाला sin π/3 माइनस में sin इनवर्स -1/2। ये भी नहीं बताऊंगा आपको अभी 21 वाला, क्योंकि ये भी क्या है, इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको जोड़ के उसको सॉल्व कर लेंगे। ये 21 वाला, इसी के साथ मार्कर भी आज का समाप्त, और आपका ये एक्सरसाइज भी, ये HW है आपका। 21 वाला क्यों बताएंगे? इसलिए कि थोड़ा सा अलग है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का मान बताइए बोल रहा है। मैंने बोला मान बताना है, बच्चे बोले सर मान बताना है, लिख लो भाई मान बताना है। तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स
इसमें अगर ध्यान दो तो -√3 है, इसी को बस देखना था। तो कॉट माइनस का क्या होता है, कॉट माइनस थीटा का सर जी होता है माइनस में लगा के पाई माइनस कॉट √3, कॉट इनवर्स, सॉरी कॉस लिख दिया, कॉट इनवर्स √3। सबने बोला ठीक और मैंने भी बोल दिया भाई ठीक। तो अब जैसे ही आप ये ब्रैकेट खोलेंगे चीजें क्या बन जाएगी, tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस में पाई। अब अगर आप इससे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, तो π/2 माइनस पाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/2। चलिए इसी के साथ आपका ये भी एक्सरसाइज समाप्त हुआ और आपका 12th का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। ऐसे ही चैप्टर समाप्त होते जाएंगे, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, रिवीजन आते जाएंगे, क्वेश्चन हल होते जाएंगे। और अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे, दिए गए होमवर्क को सॉल्व नहीं किएंगे, वहाँ पे डाउट आएगा तो व्हाट्सएप पे तो नहीं पूछेंगे, तो आप भाई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप क्या है सर, जो नए बच्चे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लेंगे। तो भाई आपको ये सारी चीज़ें अभी से ही स्टार्ट करनी होगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ।